तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ एहसिन फातिमा। आखिर ट्वीट क्यों खेल रहे हैं जनरल वीके सिंह? वीके सिंह अगर किसी को बेड दिलवाना चाहे और ना मिले, क्या ऐसा संभव है? ट्वीट करने की बजाय सीधे जिलाधिकारी को क्यों नहीं बोला? गाजियाबाद में कई अस्पताल वाले उनके मित्र हैं, बल्कि उन्हें क्यों नहीं बोला? इस महामारी में अपनी ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं वीके सिंह? राजनाथ सिंह ने तो लखनऊ में मुख्यमंत्री को कई बार चिट्ठी लिखी। खुद उन्होंने डीआरडीओ से अस्पताल बनवाने का ऐलान भी किया। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, गाजियाबाद के लिए क्या किया है आपने? ये कहा गया आपका सैन्य अनुभव, ये कहा गया। तो ट्वीट क्यों हो रहा है? और ऐसे में गाजियाबाद के कई अस्पताल वाले उनके मित्र हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा? रीट्वीट किया है वीके सिंह ने। दरअसल किसी ने वीके सिंह को ट्वीट किया था कि उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, तो जनरल वीके सिंह ने रीट्वीट करके डीएम को इससे अवगत कराया। आखिर कई अस्पताल में उनके मित्र हैं, उनसे क्यों नहीं कहा? उन्होंने अपने सरकार की कमियों को उजागर करने की ये बात सामने आ रही है। तो ऐसे में आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। दरअसल यहां पर अहम जानकारी निकलकर सामने आई। दरअसल वीके सिंह को किसी ने ट्वीट किया था बेड की आपूर्ति को लेकर, जो कमी हो रही थी उसको लेकर। आखिर ट्वीट क्यों खेल रहे हैं जनरल वीके सिंह? यादराम संवाददाता लाइव जुड़ गया इस खबर पर जानकारी के साथ। यादराम, कैसे समझा जाए इस ट्वीट को? अगर किसी ने शिकायत की है बेड नहीं मिल रहा है, तो उसको वीके सिंह ने रीट्वीट कर दिया डीएम को। ये क्या हुआ है, पूरा मामला समझना चाहेंगे। देखिए, एक मरीज है कोविड का जिसको बेड नहीं मिल रहा था, और उसका जो भाई है वो कोविड की वजह से अस्पताल में उसको बेड नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शिकायत ट्विटर के जरिए उन्होंने, जो जनरल वीके सिंह है और केंद्रीय मंत्री है, उनको की। उसी ट्वीट को जनरल वीके सिंह ने रीट्वीट कर दिया और डीएम को कहा कि इनको जो है बेड दिलाने का जो है कष्ट करें। लेकिन जब ये ट्वीट किया गया, रीट्वीट किया गया, उसके बाद गाजियाबाद में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये बातें कहे जाने लगी कि जब केंद्रीय मंत्री को ही बेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आम जनता की हालत क्या होगी। इस पूरे मामले में मतलब ये लोगों ने समझ लिया कि जनरल वीके सिंह के घर वालों को बेड नहीं मिल रहा है। ये लोगों के बीच संदेश पहुंच गया जब उन्होंने रीट्वीट किया। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के बीच यही संदेश पहुंचा और एक तरीके से जो प्रशासन है उसकी आलोचना होने लगी कि ऐसी महामारी के समय में अगर बेड अवेलेबल नहीं है एक केंद्रीय मंत्री के भाई को भी, तो आम जनता का क्या होगा ये समझ सकते हैं। तो उसके बाद जब ये मामला पूरा वायरल हुआ और अफरा तफरी का माहौल मचा, तो जनरल वीके सिंह है, उन्होंने इस पूरे मामले में एक और नया ट्वीट किया और कहा कि ये दरअसल मेरे जो सगे भाई हैं वो नहीं है। मेरे पास एक फोन आया, एक मदद के लिए एक मैसेज आया, उसको लेकर के उन्होंने रीट्वीट किया, लेकिन जो मेरे जो सगे भाई हैं इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया, एक मदद के तौर पर, एक इंसानियत के नाते उन्होंने ये रीट्वीट किया, जिससे कि जिस मरीज को बेड नहीं मिल रहा है उसको मरीज मिल जाए। मैं गाजियाबाद की अगर बात करें फातिमा, तो गाजियाबाद के अंदर 2596 बेड हैं जो कि गाजियाबाद प्रशासन की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अवेलेबल है। और अगर खाली की बात करें तो करीब 500 बेड इस समय गाजियाबाद में खाली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो बेड की किल्लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये वीके सिंह का जो रीट्वीट है उससे क्या समझा जाए? क्या अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं वीके सिंह? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि भले ही जो वीके सिंह के वो भाई नहीं थे और ब्लड रिलेशन से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके की बेड ना मिलने की शिकायत वीके सिंह के पास पहुंची और उन्होंने उसको रीट्वीट किया, यानी कि वो भी एक, क्योंकि वो गाजियाबाद के सांसद भी हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ के लोगों की वो मदद करें। और जिस तरीके से बेड ना होने की बातें लगातार सामने आ रही है,
उनको ट्वीट करना पड़ रहा है और प्रशासन को ट्वीट के जरिए मैसेज देना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बेड है उसको लेकर क्या मारामारी है और कोविड को लेकर जो बिल्कुल, इससे इंतजाम है पहले भी लोकल राजनाथ सिंह प्रशासन ने के भी वो ये क्या है। कहा था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। क्या वाकई व्यवस्थाएं नहीं है जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है? देखिए, जहां तक दावे की बात है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ना तो वैक्सीन की कमी है, ना बेड की कमी है और ना ही किसी भी तरीके की जो ट्रीटमेंट है उसकी कमी है। लेकिन अगर बात आती है हकीकत की और जमीनी हकीकत की, तो मैं आपको बता दूं कि दवाइयां जो वैक्सीन है वो ब्लैक में मिल रही हैं और ठीक है, लोग उस वैक्सीन को ब्लैक में ठीक है, खरीदने आप के लिए। बने रहिए। अनुराग चड्ढा जी जो कि एडिटर इन चीफ है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग चड्ढा जी, इस ट्वीट को कैसे देखा जाए? वे खुद कह सकते थे, अस्पताल के जो भी प्रबंधन है, कितने मित्र हैं, उनसे कह सकते थे, बेड की व्यवस्था हो जाती। देखिए फातिमा, मदद करने वाले की मंशा देखी जाती है। हम्म। अगर मान लीजिए मैं किसी की मदद करना चाहता हूं और किसी को कटघरे में भी खड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं सीधे या तो गाजियाबाद के जिलाधिकारी को फोन करूंगा या जो मेरे अस्पताल के मित्र हैं या जिनको भी मैं जानता हूं मेडिकल फैसिलिटी जो दे सकते हैं, मैं उनको फोन करूंगा। लेकिन जो जनरल वीके सिंह ने ये एक जो ट्वीट किया, ये दरअसल वो दर्शाना चाहते थे कहीं ना कहीं कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महामारी के इस वक्त में वो भूल गए। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो एक सेना के बड़े पद पर रह चुके हैं, गाजियाबाद के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, और उनके इस तरह से ट्वीट करने से एक तरह से अराजकता का माहौल बन जाएगा। जिसने भी पहली बात तो वो ट्वीट पढ़ा, उसमें इस तरह की भाषा गई कि वो जनरल वीके सिंह के ही भाई हैं और उनको ही बेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो अफवाहों का बाजार है वो कितना गर्म हुआ होगा, ये आप खुद फातिमा समझ सकती हैं। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि मानवता के नाते मैं किसी की मदद कर रहा था। जरूरी नहीं है कोई ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति है वही भाई हो सकता है, दूसरा ही भाई हो सकता है। तो ये बात भी हमने जनरल वीके सिंह की मान ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जनरल वीके सिंह वास्तव में किसी की मदद करना चाहते तो वो किसी को डायरेक्ट फोन कर सकते थे। और ये वो वक्त है फातिमा कि जब जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद आकर कैंप करना चाहिए था, एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं, हताश हैं, बिल्कुल अराजकता का माहौल बना हुआ है। और कोई भी चाहे जिलाधिकारी हो या कोई डॉक्टर हो, कोई नहीं चाहता कि उसके अस्पताल में जगह हो और वो पेशेंट को भर्ती नहीं कर रहा है। वास्तव में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मैं खुद वीके सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनका एक बहुत लंबा सैन्य अनुभव उनका है और वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त कोविड की वजह से पूरे देश में फैल गई है और गाजियाबाद भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ के अगर अस्पतालों की हालत देखें तो जो खुद अस्पताल के मालिक हैं, हम रोजाना उनके टच में रहते हैं और उनसे बातचीत हो रही है और कई लोगों की हम भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम भी समाज से जुड़े हैं और मीडिया को से जो जुड़े लोग हैं उनको लोग मदद के लिए अप्रोच करते हैं। हमारा भी एक सामाजिक सर्किल है, हम भी तमाम तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं और डायरेक्ट फोन करते हैं अस्पताल वालों को या गाजियाबाद के डीएम को या सीएमओ को। तो उनका यह कहना है कि हम भी अगर बीमार हो गए तो हमारे लिए अस्पताल में बेड नहीं है। ये गाजियाबाद की स्थिति है, गाजियाबाद की नहीं बल्कि जहां जहां कोविड का प्रकोप फैला हुआ है सभी जगह ये स्थिति है। अब आप देखिए लखनऊ की तरफ आप जाइए, वहां पर राजनाथ सिंह ने पिछले 10 से 15 दिन में जब उनको लगा कि उनके संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को 2 से 3 बार चिट्ठी लिखी, वहां के सीएमओ डीएम सबको उन्होंने लाइन पर लिया। और जब उनको लगा कि राज्य सरकार लाख प्रयास कर रही है लेकिन कोविड के पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं और इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, डीआरडीओ को उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और डीआरडीओ से वहां उन्होंने अस्पताल बनवाने के लिए कहा। वहां पर 200 से ज्यादा बेड बन रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो जो सेना के डॉक्टर हैं वो वहां जाकर लोगों का इलाज करेंगे। तो ऐसे में जो गाजियाबाद के लोग हैं उनको वीके सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उनको लगा था कि जब एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है तो ऐसे में सेना ही एक ऐसी होप होती है जब मदद करती है। तो उनको अपने सैन्य अनुभव का लाभ उठाकर तो क्या अनुराग चड्ढा जी, ऐसे में क्या सरकार की खामियां उजागर हो रही हैं? जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी चिट्ठी लिखी, अब देखिए विक्रम जो वीके सिंह है उन्होंने भी रिट्वीट कर दिया, तो ऐसे में क्या इस तरह से जो देखे गए हैं रिएक्शन, उससे क्या सरकार की खामियां उजागर होती हैं? देखिए फातिमा, जब कोई महामारी फैलती है तो उसमें कोई भी सरकार या कोई भी जो चिकित्सा तंत्र होता है उसकी गलती नहीं होती। ये जो महामारी फैली है ये हमारी जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी गलतियों की वजह से फैली है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का
फायदा रखते हैं। और होली जो त्योहार अभी आया या जो सामाजिक रस्में हम लोगों की होती हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहां पर आप देखिए लोग मास्क पहनकर नहीं जा रहे हैं, कोई सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहा है। तो इस बीमारी का, कोरोना हमारे समाज से खत्म नहीं हुआ था। जब लॉकडाउन था तो उस वक्त आप देखिए लॉकडाउन इसी शर्त पर खोला गया कि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। लेकिन जब आपने प्रोटोकॉल को ही ध्वस्त कर दिया तो इस बीमारी को तो समय फैलना ही था। अब रही सरकार की बात, तो सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश दिए थे, तो उसमें थोड़ी बहुत गलती जो हमारे जो जिले के अधिकारी उनसे ये हो गई कि जो उन्होंने अस्पताल अस्थायी बनाए थे, कई मेडिकल कॉलेजेस को या कई इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्होंने अपनी जद में ले लिया था, अपने पोजीशन में ले लिया था, तो वो अस्पताल तंत्र पूरा ध्वस्त हो गया। तो ये अब बीमारी प्रधानमंत्री मोदी या योगी के हाथ की नहीं रह गई है, ये बीमारी तो फैल चुकी है। इस बीमारी का इलाज हमको खुद करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को जो घेरने वाले लोग हैं, चाहे उनके खुद के मंत्री हों या और लोग हों, उनको इस वक्त पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और आम लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो सक्षम लोग हैं, जिस तरह से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि जो वीके सिंह है, इनको गाजियाबाद की जनता वाकई फातिमा ढूंढ रही है, खुद बीजेपी के लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसे में अगर एक कद्दावर मंत्री और जिसके पास अच्छा सैन्य अनुभव है, जो वास्तव में इस वक्त कोविड से लोगों की रक्षा कर सकता है, उसको गाजियाबाद में होना चाहिए। जो ये कमी बहुत ज्यादा खल रही है लोगों को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग चड्ढा जी बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद में पुलिस टीम पर पथराव, भीड़ ने सीओ लोनी की गाड़ी पर पथराव किया है। अशोक विहार कॉलोनी में सीओ की गाड़ी पर पथराव हुआ। कॉलोनी के लोगों ने 3 महिलाओं को पकड़ा था। पकड़ी गई महिलाओं पर बच्चा चोरी का आरोप है। पुलिस महिलाओं को साथ ले जाने लगी तो भीड़ ने पथराव कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से पथराव जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। गदर समझता हुआ दिखाई दे रहा है। पकड़ी गई महिलाओं पर जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए तो वहां पर पथराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 1 इंडिया रख रहा है। आप देखिए खुद किस तरीके की स्थिति बनी है। कर्फ्यू का आलम है और उस दौरान लोगों की भीड़, नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर पथराव हुआ है, आम लोगों ने पथराव किया है। भीड़ ने सीओ लोनी की गाड़ी पर पथराव किया है। अशोक विहार कॉलोनी में सीओ की गाड़ी पर पथराव हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने 3 महिलाओं को पकड़ा था। पकड़ी गई महिलाओं पर बच्चा चोरी का आरोप है। पुलिस महिलाओं को साथ ले जाने लगी तो भीड़ ने पथराव कर दिया। देखिए, महिलाओं को बचाने की कोशिश की जा रही थी। प्रदीप संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या है? जी, लोन कोतवाली क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में बीतों दिनों एक बच्चा चोरी हो गया था। आज कॉलोनी के लोगों ने 3 महिलाओं को बच्चा चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया था और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिलाओं को पूछताछ के लिए साथ ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने महिलाओं को ले जाने से मना कर दिया, बच्चों की मांग करने लगे। जब पुलिस ने महिलाओं को ले जाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे सीओ लोनी की गाड़ी का शीशा टूट गया और कुछ पुलिस कर्मियों और घटना पर मैं भी मौजूद था, जिसमें मेरे को भी चोटें आई हैं पथराव के दौरान। ये भीड़ इतनी उग्र कैसे हो गई? हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू के दौरान इस तरीके की भीड़? जी बिल्कुल, देखिएगा कर्फ्यू लगा हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन है वीकेंड का, लेकिन इतना मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है वहाँ पे कि पुलिस को भी रोकना मुश्किल हो गया, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जी लेकिन अभी की स्थिति क्या है? जो 3 महिलाएं हैं उनकी पहचान क्या कुछ सामने आई है? देखिए, अभी तीनों महिलाओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और बाकी पूछताछ कर रही है पुलिस। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। सीधा रुख करते हैं खबरों का। देश में कोरोना के केस में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 2,61,500 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1,501 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कोरोना से 1,77,150 मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव
मामलों की कुल संख्या 18,01,316 है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। तो ये कोरोना अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 24 घंटे में 2,61,500 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1501 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 1,77,150 मौतें हो चुकी हैं। देश में एक्टिव मामले की अगर बात करें, यह आंकड़ा देखिए ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल का एक्टिव केस, ठीक होने वाले की संख्या, मौत, ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 8 लाख से भी ज्यादा, ठीक होने की वाली संख्या 6 लाख से ज्यादा, मौतें 9,000 से ज्यादा हुई हैं। देखिए छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार में भी स्थिति भयावह है, वहां पर भी एक्टिव केस ज्यादा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, राजधानी दिल्ली में भी एक्टिव केस देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, छोटा सा राज्य है जहां पर संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक होने वाली की संख्या फिलहाल इतनी अच्छी नहीं जैसे पहले आती थी। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, यहां पर देखिए एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए जितेन मुखी, जो कि अभिनेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है सर न्यूज़ 1 इंडिया पर। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। जितेन जी, जो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज हमारा देश इस बहुत बड़ी महामारी को जूझ रहा है, इसका कारण मैं कोई पॉलिटिकली या मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ब्लेम करना चाहूंगा हम सभी लोगों को, अपने आप। जब सभी को पता है कि ये महामारी इतनी बुरी है, तो थोड़े से रेस्ट्रिक्शन सरकार के लाने के बाद हम इतना वेट करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर स्टेप लेना पड़े। मुझे लगता है कि हर इंसान को खुद इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि भाई आप अपने आप को सेफ रखिए। तो ये जिम्मेदारी हम सभी की है। ऑन अ पर्सनल लेवल आपको खुद को सेफ रखना है, और साथ ही आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन्हें भी आप सेफ रखें। जैसे कि बेसिक चीजें हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है हमारे देश में। ये कमी कौन दूर करेगा सर? जितेन जी, ये कमी हमारा प्रशासन ही दूर करेगा। जब समय था 1 साल पहले, कोविड का इतना ज्यादा खौफ था लोगों के बीच, लोग घरों में बंद थे, बाहर नहीं निकलते थे। अब जो दूसरा स्ट्रेन आया है उसमें तो लोगों के बीच जागरूकता ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह सिर्फ लोग हैं या फिर हमारा शासन, प्रशासन? जितेन जी, जितेन जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनसे संपर्क टूट गया। दोबारा जितेन मुखी, जो कि अभिनेता है, उनसे संपर्क करेंगे और चर्चा करेंगे कोविड-19 को लेकर। लेकिन आंकड़ा आपके सामने है, 2,61,500 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1500 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा भयावह है, डरा देने वाला है। एक तरह से आपको एक सबक लेना चाहिए कि आपको कैसे बचना है। कहीं आलम यह है कि अगर प्रशासन नहीं है तो आपको खुद प्रोटोकॉल का पालन करना है। और ये शासन प्रशासन की मजबूरी है कि नाइट कर्फ्यू लगा देना, कर्फ्यू लगा देना, क्योंकि आपकी जान की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी जान की हिफाजत आपको खुद करना है। खुद बचना है कोरोना से, और कैसे बचना है ये आप बाखूबी जानते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और साथ ही साथ आप घर पे रहिए, घर में रहकर अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कैसे कोरोना से बचना है उसको देखिए। जितेन मुखी जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। जितेन जी, आप सुन पा रहे मुझे? हाँ जी, जितेन जी, जैसे आपने कहा, ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे पब्लिक प्लेसेस में जहाँ तक बनता है आप ना जाएं, तो आपके एब्सोल्यूटिटीज को वहां रखिए। मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर भी आपको काफी ख्याल रखना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं वो अगर आप पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं, और मैं ये मानता हूं कि हमारा देश उतना सक्षम है कि हम इस महामारी से जूझ पाएंगे, बट एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि एक समूह की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए और सबको साथ लेकर बढ़ना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी भारी जनसंख्या है और इतनी भारी जनसंख्या को कंट्रोल करना और जन जन तक जागरूकता फैलाना शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कैसा जो रोल रहा है शासन प्रशासन का, उसको देखते हुए आप क्या कुछ कहेंगे कि जो रोल रहा है, सख्ती बरत देना, तमाम संदेश पहुंचाना कोरोना को लेकर, क्या वो काफी है? देखिए, हमारा देश जो है वो काफी चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम हमेशा से कहते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रेसेस। काफी लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं, हर मजहब के, हर धर्म के लोग साथ में रहते हैं। और भैया हमारे देश में तो लोगों की शुरू से मतलब ये आदत रही है, भैया गवर्नमेंट को पूछने के अलावा बाकी और कोई काम भी रहता है लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, गवर्नमेंट को तो जितना चाहे कोस लेते हैं, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बुरे वक्त में हमारी सरकार भी चुप नहीं बैठी है। वो कहीं ना कहीं काफी सक्षम है, कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। लेकिन सक्षम है जब हम उस राज्य में नजर डालते हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, वहां पर सरकार के ही तो नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, वहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन रैलियों में प्रोटोकॉल का पालन जरा भी नहीं हो रहा है। जब कोरोना है तो हर जगह प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ 110% है। यही काफी चीजें, मैं काफी टाइम से यही सारी चीजें फॉलो अप कर रहा हूँ कि एक साइड के ऊपर आप ये रूल लगाते हो कि मास्क पहनना है, आपको बाहर नहीं निकलना, और वहां पर खुलेआम इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहीं ना कहीं तो ये सरकार का दोगलापन जो है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं भी कहीं तो हमारी एक पर्सनल, हर एक इंसान की लाइफ, हर एक इंसान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार जो करती है नहीं करती अलग बात है, लेकिन आप एक इंसान तो क्या कोरोना के नाम पे राजनीति हो रही है जितेंद्र जी? सिर्फ राजनीति हो रही है और अपनी पीठ थपथपाने का काम सिर्फ सरकार कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं है। हाँ, क्या है, आप मीडिया वाले जो भी है वो मतलब मुंह में नहीं भी आता तो ऐसी चीजें बोल देते हैं कि भाई हमें एग्री करने के अलावा इसकी कोई हमारे पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे देश का और शुरू से रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पॉलिटिक्स भी अपना काम करती है, तो हर इंसान को अपनी एक जिम्मेदारी है, और हर इंसान अपनी एक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है हमें किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए और किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जितेंद्र मुखी जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, हमसे चर्चा किया आपने कोरोना पर, और ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है लगातार, और आपको भी हमें भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बना कर रखिए, अगर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आती है तो उसका पालन करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।